हेलो एंड वेलकम बैक टू नेचर के आज के एपिसोड में आप सभी का स्वागत है। आज इस एपिसोड में हम बात करने वाले हैं सुपर फूड्स इन वुमेन। हमने अक्सर ये सुना है कि कुछ उम्र के बाद महिलाओं में शारीरिक रूप से थोड़ी कमजोरी आ जाती है, जिसकी वजह से उन्हें न्यूट्रिशन की कमी हो जाती है। न्यूट्रिशन क्या क्या महिलाओं को पहुंचाए जा सकते हैं, क्या क्या महिलाओं के लिए सुपर फूड्स हैं, आज हम इसके बारे में बात करेंगे। इस पर बात करने के लिए हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं डॉक्टर स्मिता नरम, जो कि एक आयुर्वेदिक एक्सपर्ट है। चलिए मैम का एपिसोड में स्वागत करते हैं। मैं बहुत स्वागत करूंगी एपिसोड में। नमस्कार, थैंक यू। मैम, सबसे पहले मैं आपके बारे में जानना चाहूँगी, आप अपने बारे में कुछ हमें बताइए। रूपाली, एक्चुअली मैं पिछले 35 साल से अधिक समय से आयुर्वेदिक प्रैक्टिस कर रही हूँ और मैंने आयुष शक्ति करके एक चेन ऑफ क्लिनिक फाउंड की है। मतलब विश्व भर में 150 हमारे क्लिनिक्स है। ज़्यादातर वेस्टर्न मेडिकल डॉक्टर के साथ हम काम करते हैं, तो जर्मनी, इटली वगैरह यूरोपियन कंट्रीज़, उसके बाद यूके, अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, कनाडा और इंडिया में, ऐसे सब जगह पे क्लिनिक। और हमने करीब करीब 35 से अधिक अमेरिकन, यूरोपियन और ब्रिटिश बेस्ड जर्नल्स में एक्चुअली रिसर्च पेपर्स पब्लिश किए हुए। वाह मैम, जैसे आज हम इस एपिसोड में सुपर फूड्स इन वुमेन के बारे में बात कर रहे हैं, सबसे पहले मैं ये जानना चाहूँगी कि क्यों महिलाओं को सुपर फूड्स की ज़रूरत है और ये सुपर फूड्स हैं क्या? मैं ऐसा मानती हूँ कि केवल महिलाओं को नहीं बल्कि सभी को सुपर फूड की ज़रूरत है। महिलाओं को खास करके, क्योंकि हम इतने सारे हार्मोनल चेंजेस से गुजरते हैं, प्यूबर्टी, डिलीवरी के बाद, मेनोपॉज के बाद, तो हमें हमारे शरीर को सक्षम रखने के लिए बहुत ज़्यादा न्यूट्रिशन लगते हैं। उसमें प्रोटीन वगैरह नेचुरल फूड में से आने चाहिए, पर उसके अलावा सुपर फूड जिसे बोलते हैं वो वैसे तत्व है जो कि एक्चुअली जिसमें मिनरल्स और विटामिन्स और इसेंशियल मिनरल्स, माइक्रो न्यूट्रिएंट जिसको बोलते हैं, वो बहुत ज़्यादा मात्रा में है। और आयुर्वेदिक तरीके से देखा जाए तो वो एक प्रकार के रसायन है, मतलब कि रिजुविनेट करते हैं। तो उसकी वजह से ये इनके सेवन करने की वजह से हार्ट डिजीज़ नहीं होती, फिर इन्फ्लेमेशन नहीं होता है। क्योंकि आजकल 80% महिलाएं जो है उनका शरीर इसलिए बढ़ जाता है क्योंकि शरीर में इन्फ्लेमेशन हो जाता है, सूजन हो जाती है। तो फिर कितनी भी डाइट करो, फैट मतलब कम खाओ, एक्सरसाइज करो, फिर भी ये वेट लॉस होता ही नहीं है क्योंकि ये स्वेलिंग है। तो जब आप सही प्रकार का खाना खाए जिसमें कि सूजन उतर जाए, शरीर में आपको वो प्रोटेक्शन दे हार्ट डिजीज़ के, क्रॉनिक डिजीज़ से, या तो इवन कैंसर से, क्योंकि इतनी सारी महिलाओं को ब्रेस्ट कैंसर भी हो रहा है आजकल। तो ये सभी से जो प्रोटेक्शन करे, ऐसे सुपर फूड खाने की बहुत ही आवश्यकता है। बिल्कुल मैम, आपने कितने बखूबी तरीके से समझाया कि क्यों एक वुमेन को सुपर फूड की ज़रूरत होती है या फिर सभी को। मैं जानना चाहूँगी, जैसे कि हमने बात की और हमने अक्सर ऐसा देखा है, सुना है कि एक उम्र के बाद ज़्यादा ज़रूरत होती है। तो मैं जानना चाहूँगी, क्या हर उम्र में सुपर फूड्स को सेवन किया जा सकता है या फिर एक पर्टिकुलर उम्र के बाद ही सुपर फूड्स का सेवन किया जा सकता है? एक्चुअली हर उम्र में किया जा सकता है क्योंकि हर एक जन को इसकी आवश्यकता है। तो पर एक चीज़ बहुत मैं बताना चाहूँगी, और मैं इसमें एक खास मेरा एक अनुभव शेयर करना चाहती हूँ। मेरी एक स्टूडेंट है, उसका नाम है रोशेल। शी इज़ अ न्यूट्रिशनल प्रोफेशनल है। तो प्रोफेशनली वो क्वालिफाइड न्यूट्रिशनल यूएस में है, शिकागो के बाजू में, और वहाँ प्रैक्टिस करती है। और फिर वो नाड़ी परीक्षा और आयुर्वेद के लिए हमारी ट्रेनिंग ले करके उसने वो भी प्रैक्टिस शुरू की। तो उसकी एक बड़ी समस्या थी, वो ये थी कि उसको 5 बार स्किन कैंसर हो चुका था। पहली बार हुआ, निकाल दिया, 6 महीने के बाद वापस हुआ, वापस निकाल दिया, वापस हुआ, और हर एक समय यही एरिया में हो रहा था टोटली। तो 5 बार होने के बाद जब वो उसको हमारे पास सीखने आई, तो मैंने नाड़ी देखकर बताया कि तेरे शरीर में टॉक्सिन्स बहुत हैं। तो जैसे सुपर फूड ऐसी चीज़ है कि वो आयुर्वेद में उसे रसायन के तौर पे माना जाता है, मतलब रिजुविनेशन, राइट। तो वो हमारा एक प्रोटेक्शन, रक्षा कवच है। लेकिन यदि आपके शरीर में टॉक्सिन्स है तो ये सुपर फूड भी कभी भी फायदा करेंगे ही नहीं। जैसे कि एक सादी सी ड्रेनेज सिस्टम पकड़ लो आप, हाँ, या तो नल का पानी पकड़ लो, यदि उसमें ब्लॉक है तो पानी नहीं मिलेगा हमें। तो जब शरीर में ब्लॉकेजेस होंगे टॉक्सिन्स के, तो ये सुपर फूड भी हम जहाँ उसको काम करना है वहाँ पहुँच नहीं पाते। तो वो न्यूट्रिशनिस्ट थी, वो अच्छा खाती थी, फिर भी उसको बार बार हो रहा था वो। तो हमने उससे पहले एक
28 दिन का डिटॉक्स कराया, लीवर, किडनी, कोलन से पूरे टॉक्सिन निकालने की प्रक्रिया कराई, जो हमारे आयुष शक्ति के एक्सपर्ट के अंडर ही की जाती है। उसके बाद सुपर फूड का प्लानिंग किया मैंने। तो मैं सभी को बोलूँगी कि 10 प्रकार के सुपर फूड है, उसमें से एटलीस्ट 5 तो दिन में एक बार खाने ही चाहिए। तो मैंने उसे बताया कि ये 5 तो तुझे खाने ही खाने हैं, राइट। तो उसमें से कोई वो नहीं ले रही थी, तो जो उसने ऐड किए, और साथ में कुछ 1 या 2 आयुर्वेदिक औषधियाँ दी जो उसे इम्यून सिस्टम को सक्षम करे, क्योंकि हमारी इम्यून सिस्टम में ताकत है कि कोई भी गलत चीज़ पैदा हो रही हो, कैंसर जैसी, तो उसे वहीं का वहीं सेल्फ डिस्ट्रक्ट करे, हमें पता भी ना चले और हम सेफली उसमें से बाहर आ जाए। लेकिन इसकी इम्यून सिस्टम काम नहीं कर रही थी, तो वो करने से आज 3 साल हो गए, उसे वापस आया नहीं है। वाह। तो ये पॉसिबल है यदि हम सही प्रकार का प्लानिंग करें डाइट में। जी मैम, एक सही प्रकार की प्लानिंग डाइट में कितनी ज़्यादा ज़रूरी है, हम इसके बारे में बात कर रहे हैं। मैं जानना चाहूँगी, क्या कैल्शियम, विटामिन्स और जो ये सारे तत्व हैं, क्या ये कितने ज़्यादा ज़रूरी हैं हमारी बॉडी में होने के लिए? मैं ऐसा मानती हूँ कि 3 चीज़ों की बहुत ज़रूरत है। एक, आयुर्वेद के अनुसार हमारा वात पित्त कफ का बैलेंस करना चाहिए, दोष का बैलेंस। सेकंड ये है कि हम जो भी खाए वो हज़म हो करने पाने चाहिए। जैसे कि हम कितनी अच्छी अच्छी चीज़ें खा लें, लेकिन यदि हमें वो डाइजेस्ट ही नहीं होती है तो कोई फ़ायदा नहीं। और तीसरी बात यह है कि हमें पौष्टिक नरिशिंग चीज़ें खानी चाहिए, जिसमें शरीर में हर प्रकार के टिश्यूज़ जो है वो उसको पोषण मिले। तो उसमें कैल्शियम आता है, प्रोटीन, उसके बाद माइक्रो न्यूट्रिएंट्स बहुत सारे, जिंक है, कोक्यूटेन है, एंजाइम्स है, बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं, फाइबर्स, बहुत ज़्यादा ये कॉम्प्लेक्स है, लेकिन वो विटामिन, मिनरल, फाइबर्स, प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, ये सारी चीज़ सही मात्रा में हमें मिलनी चाहिए। तब जाकर के हमारी सेहत जो है अच्छी रहेगी, हमें रोज़ काम करने की ताकत रहेगी, हमारा मन एकदम से प्रफुल्लित और आनंदित रहेगा, नींद अच्छी आएगी और हमारा मेटाबॉलिज्म, हार्मोन सिस्टम सही चलेगा। जी मैम, जैसे हमने हार्मोन्स की बात की, मैं जानना चाहूँगी, एक सही डाइट होना, सही न्यूट्रिशन अपनी डाइट में लेना, सुपर फूड्स को लेना हमारे हार्मोनल इम्बैलेंस को कैसे ठीक कर सकता है? बेसिकली जैसे कि 10 प्रकार के सुपर फूड को मैं हमेशा चाहती हूँ कि लोग लें, तो उसमें हार्मोन ठीक करने के लिए ज़्यादा फाइब्रस मटेरियल, जैसे कि क्रूसीफेरस वेजिटेबल्स जो होते हैं, ब्रोकोली है, कॉलीफ्लावर है, उसके बाद ब्रसेल्स स्प्राउट है, तो इसे हम बोलते हैं क्रूसीफेरस वेजिटेबल्स। ऐसी सब्जियां जो फूल गोभी के फॉर्म में पैदा होती है, तो उनमें विटामिन ए, सी और बहुत सारे फ्लेवोनॉइड्स और फाइबर्स, ऐसे बहुत तत्व रहते हैं, और कैल्शियम भी रहता है। तो जब 40-45 के बाद महिलाओं को हार्मोन में चेंजेस आने की शुरुआत हो जाए, या किसी को पीसीओएस हो, यानी ऑलरेडी हार्मोन में प्रॉब्लम है, तो उनको ये रोज़ खाना चाहिए, और आयुर्वेद के अनुसार इनको अच्छे ढंग से पकाकर खाने चाहिए, कच्चे स्वरूप में नहीं, लेकिन अच्छे ढंग से पकाकर उसमें थोड़े से जिंजर, जीरा, धनिया, सौंठ, लहसुन वगैरह सब मसाले डाल के उसे पकाने चाहिए, ताकि वो गैस ना पैदा करे। लेकिन ये खाने से फाइबर ज़्यादा अधिक मात्रा में होने की वजह से हमारा शरीर जो है हार्मोन को अपने आप संतुलित करता है। वाह मैम, जैसे हम बात कर रहे हैं कि महिलाओं को ज़रूरत ज़्यादा एक एज पर जाने के बाद सुपर फूड्स और इस तरीके के खाने की, अच्छा न्यूट्रिशन लेने की ज़रूरत पड़ती है। कब हमें पता चले, आपने ये भी बताया कि हर उम्र में इसको खाया जा सकता है और हर उम्र की महिलाओं को खाना चाहिए। मैं जानना चाहूँगी कि हम सुपर फूड्स के बारे में जाने, उससे पहले ये ज़रूर जानना चाहूँगी कि कब हमें पता चले कि हमें सुपर फूड्स खाने चाहिए और इसकी शुरुआत कर देनी चाहिए? जब आपके शरीर में अचानक से वज़न बढ़ने लगे, कितनी भी एक्सरसाइज करो, कितनी भी डाइट करो, फिर भी वज़न कम नहीं हो रहा है, मतलब ये कि आपको इन्फ्लेमेशन की शुरुआत हो चुकी है आपके शरीर में, जैसे कि बॉर्डर लाइन, और ये तो सभी को हो सकता है, केवल महिलाओं को नहीं, सभी को, मेरे भाइयों को भी हो सकता है कि बॉर्डर लाइन कोलेस्ट्रॉल हो जाए, बॉर्डर लाइन प्री डायबिटिक आ जाए, या तो नींद में थोड़ी सी डिस्टर्बेंस आ जाए, खाना खाने के बाद अचानक से पेट फूलने लगे,
कभी कभी क्रॉनिक डिजीज़ हो जाए अचानक से, जैसे कि ऑटो इम्यून प्रॉब्लम हो या कोई स्किन प्रॉब्लम हो, तो ये सारी निशानियां है कि हमारे शरीर में बहुत सारे टॉक्सिन्स पैदा हो रहे हैं। तो पहले तो डिटॉक्स किया जाए सही मात्रा में। मूंग और सब्जी का डिटॉक्स मैं बोलती हूँ लोगों को कि 5 से 7 दिन केवल मूंग और सब्जी पे रहे, ताकि टॉक्सिन्स निकल जाएंगे तो ये सुपर फूड भी आपके लिए फ़ायदेमंद होंगे। और उसके बाद जिस चीज़ों से टॉक्सिन्स पैदा होते हैं वो बंद करें, जैसे कि गेहूँ, दूध या तो मांसाहार, इससे टॉक्सिन्स पैदा होते हैं तो वो ना ले, और उसकी जगह बहुत अच्छे मात्रा में सुपर फूड ली जाए। तो तब धीरे धीरे जो है इन्फ्लेमेटरी प्रोसेस कम हो जाएगी और सेहत जो है वो वापस आ जाएगी। अपने आप वज़न कम होने लगेगा, ताकत लगेगी, चुस्ती स्फूर्ति लगेगी, नींद अच्छी आएगी और मन जो है वो खुश मिजाज रहेगा। बिल्कुल मैम, आपने जिस तरह बताया कि शरीर में अगर कभी भी इस तरीके की प्रॉब्लम्स आए तो सबसे पहले टॉक्सिन्स को निकालना है, उसके लिए भी हमें मूंग का और सब्जियों का जो है सहारा लेना है, उसके बाद हम सुपर फूड्स का सेवन कर सकते हैं। मैं आपसे जानना चाहूँगी, क्योंकि हम स्टार्टिंग से उन 10 सुपर फूड्स की बात कर रहे हैं जो आप बताने वाली हैं, मैं जानना चाहूँगी वो 10 सुपर फूड्स क्या हैं और उन्हें कैसे लिया जा सकता हाँ है। जी रूपाली, बहुत इम्पॉर्टेंट है और इनमें से 5 भी आप रोज़ खाए तो बस है, सेहत अच्छी रहेगी प्रिवेंशन के तौर पे। तो पहला वाला मैंने पहले ही बता दिया, क्रूसीफेरस वेजिटेबल्स जैसे कि ब्रोकोली है, कॉलीफ्लावर है, कैबेज, ब्रसेल्स स्प्राउट वगैरह। तो इसको अच्छे ढंग से पकाकर खाने चाहिए, उनमें मसाले डालने चाहिए ताकि गैस ना पैदा हो। लेकिन ये जो सब्जियां हैं, और उसमें एक और मैं ऐड करूँगी जो क्रूसीफेरस वेजिटेबल नहीं है, लेकिन हम उसे बोलते हैं लंबा पड़वड़ या पडोल बोलते हैं, स्नैक गोड इंग्लिश में बोलते हैं। तो ये ऐसी चीज़ें हैं जिसके बहुत सारे ऐसे प्रूफ पब्लिश हुए हैं कि ये खाने से हमारे शरीर में यदि कभी कभी इन्फ्लेमेशन की वजह से कोई कैंसर जैसी चीज़ पैदा होने लगी तो हमारा शरीर ही उसे सेल्फ डिस्ट्रक्ट कर देता है, हमें पता भी नहीं चले और हम एकदम सेफ रहते हैं। तो इसलिए ये रेगुलरली खाना चाहिए। दूसरा सुपर फूड जो है वो है जिंजर, सौंठ। तो जिंजर या अदरक जिसे हम बोलते हैं, फ्रेश अदरक का पानी रोज़ लिया जाए। किसी को वज़न नहीं उतरता हो तो यदि सौंठ का पानी रोज़ पिए गरम गरम, खास करके सर्दी के मौसम में स्पेशली, तो उसका मेटाबॉलिज्म एक्टिवेट हो जाता है। उसकी पाचन क्षमता, हम उसे जठार अग्नि बोलते हैं आयुर्वेद में, वो एकदम अच्छी हो जाती है और उसकी वजह से शरीर में नेचुरली हार्मोन एंजाइम्स बनते हैं जो आपका हार्मोन और मेटाबॉलिज्म तो ठीक ठाक रखे। इसलिए जिंजर जो है, एक स्लाइस करके 2-4 स्लाइस जिंजर खाने के बाद सेंधा नमक के साथ रोज़ ही लेना चाहिए। तीसरा सुपर फूड जो है वो है आंवला, फ्रेश आंवला। अभी आजकल हम लोग च्यवनप्राश बहुत खाने लगे, लेकिन च्यवनप्राश में 60% तो चीनी है। अब ये सफ़ेद चीनी तो एकदम से वाइट पॉइजन ही माना जाता है, उसी से इन्फ्लेमेशन होता है। इसलिए मैं सबको रेकमेंड करती हूँ कि बाहर से च्यवनप्राश ना ले खाए, क्योंकि उसमें प्रिजर्वेटिव भी होते हैं। मैं तो नेचुरल चीज़ों को मैं मानती हूँ। तो फ्रेश आंवला 1 या 2 रोज़ के खा लेने चाहिए। उसे आप स्मूदी में डाल सकते हैं, उसका आप चटनी बना के खा सकते हैं, जैसे कि 1-2 आंवला, उसमें थोड़े बहुत फ्रेश धनिया के पत्ते डाल दिए, आधा कप पाव कप, आप हल्की सी मिर्च या तो अदरक डाल सकते हैं और उसे पीस डालें, तो ये बड़ी स्वादिष्ट चटनी बनती है और थोड़ी थोड़ी करके खा लें। तो इस तरीके से आंवला आप अलग अलग तरीके से खा सकते हैं। सीज़न ना हो तो आप पाउडर भी ले सकते हैं। उससे एक बहुत बड़ा प्रूफ आया है इस दुनिया में कि आंवला जो है हमारे शरीर में टेलोमियर का लंबाई बढ़ा देते हैं। यानी हमारे जो कोश है, एक सादी भाषा में बताओ तो वो दोनों, हर एक कोश के बाहर पूंछ रहती है एक टाइप की, और ये पूंछ को टेलोमियर बोलते हैं। ये जितनी लंबी है उतनी आपकी बायोलॉजिकल एज कम होते जाती है। तो जब टेलोमियर की साइज़ बढ़ती है तो आप जवान होते जाते हैं, दिखने में और सेहत में भी। तो आंवला के लेने से 1 साल जिसने आंवला का सेवन किया उसका 20 से 30% टेलोमियर बढ़ गया, ऐसा पब्लिश हुआ है विश्व भर में। तो ये एक हो गया। अब आगे बताऊँ तो हल्दी। तो हल्दी बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि हल्दी इम्यून सिस्टम को ठीक ठाक रखती है, इन्फ्लेमेशन कम कर देती है। और एक बहुत ज़बरदस्त मैंने अनुभव देखा हल्दी का, कि एलर्जी जो होती है, किसी को धूल से एलर्जी होती है, जैसे ही बाहर जाए कि सर्दी छींके आना शुरू हो जाए, किसी को स्किन पे
महिलाओं को खास करके स्किन की एलर्जी बहुत होती है, लाल हो जाना, अर्टिकेरिया, रैशेस वगैरह सब। तो एक मेरे यहाँ एक भाई आया था, ओरायन करके, अमेरिकन आदमी था, मुंबई के पंचकर्मा की क्लिनिक है हमारी हॉस्पिटल, वहाँ वो ट्रीटमेंट के लिए आया था और उसे ट्री नट एलर्जी थी, यानी कि पेड़ों पे जो नट्स उगते हैं उसकी एलर्जी। और वो जरा सा खाए कि सीधा उसका शरीर में, डॉक्टर बोलते हैं प्रोफिलेक्टिक रिएक्शन, मतलब कि तुरंत सारा सूजन होने लगे, रेस्पिरेटरी ट्रैक जो श्वसन संस्थान पूरा स्वेलिंग हो जाए और वो सांस नहीं ले सके और ऐसा लगे कि अब भी मर जाएगा और उसे इमीडिएटली हॉस्पिटलाइज करना चाहिए। और उसको वो अपने बैग में एक इंजेक्शन रखता है, एपीपेन करके, अमेरिकन डॉक्टर ने दिया था, कभी भी हुआ तो सीधा ले लेना चाहिए। इसलिए हम लोग, वो आया था तब गणेश का फेस्टिवल चल रहा था मुंबई में, तो गणेश फेस्टिवल में हम गए थे किसी के घर पे, उसे भी ले गए, उसे बहुत अच्छा लगा, प्रार्थना आरती वगैरह की, सबने प्रसाद बांटा। तो उसने पूछा इसमें ट्री नट है। अब हमारे लोग बहुत पॉजिटिव रहते हैं, उन्हें नहीं समझ में आता ये चीज़, उन्होंने कुछ नहीं आप खा सकते। तो उसने खा लिया, अंदर बादाम थी, बादाम का टुकड़ा छोटा सा, सीधा उसका चेहरा लाल हो गया, सांस नहीं ले पाया। और उस समय ये एक घरेलू प्रयोग मैंने उसको तभी का तभी दे दिया, क्योंकि वो अपने बैग में एपीपेन लेना भूल गया था, ये सोच के कि मैं तो आने वाला हूँ वापस अभी तुरंत। तो हल्दी का चूर्ण 1 चम्मच, पाव चम्मच काली मिर्च, क्योंकि हल्दी में कुरकुमिन है जो काली मिर्च से डाइजेस्ट हो जाती है, और उसमें आधा चम्मच घी, या तो कोकोनट ऑयल भी ले सकते हैं, वीगन लोग कोकोनट ऑयल ले सकते हैं। ये मिक्स करके मैंने हर 2-2 मिनट में उसको खिलाना शुरू कर दिया, और आप मानेंगे नहीं, 5 मिनट के अंदर उसका पूरा रिएक्शन बैठ गया। लकीली बहुत स्ट्रेस हो गया था, जल्दी जल्दी हम भागे, मैंने तुरंत उसको फिर हॉस्पिटल में लेके गई, लेकिन तब तक वो सारा ठीक ही हो गया था लकीली। तो फिर उसने 1 साल तक दवाइयाँ ली, ये होम रेमेडी कंटिन्यू की, साथ में टॉक्सिन्स जिससे पैदा होते वो चीज़ें बंद कर दी, क्योंकि इम्यूनिटी ओवर रिस्पॉन्स तब करती है जब शरीर में टॉक्सिन्स हो, जो मैंने बताया पहले। बिल्कुल। और उसके बाद धीरे धीरे करके उसका ऑटो इम्यून शांत होकर 1 साल के बाद जो है कि उसके रिपोर्ट में दिखाई दिया कि ये अब सीरियस एलर्जी से बाहर आ चुका है। तो टर्मरिक है वो बहुत अच्छा एंटी इन्फ्लेमेटरी, एंटी एलर्जी, वो रोज़ खाना चाहिए, फ्रेश टर्मरिक, ऑर्गेनिक टर्मरिक, क्योंकि आजकल मिलावट रहती है टर्मरिक में। फिर बेरीज जो होती है, ब्लूबेरी, स्ट्रॉबेरी, रास्पबेरी, चेरी, ये सब बेरीज कैटेगरी में आता है। तो ये एक ऐसा एंटीऑक्सीडेंट है जो यूरिक एसिड को कम कर देता है, तो बेरीज खाने से यूरिक एसिड घट जाता है। तो ये किसी को यूरिक एसिड जस्ट बॉर्डर लाइन आ गया ना, तो 100 ग्राम रोज बाय इटसेल्फ, मतलब खाने के साथ नहीं, पहले 3 घंटा कुछ नहीं खाना है, बाद में 3 घंटा कुछ नहीं खाना, और चेरी या तो स्ट्रॉबेरी, मेनली चेरी 100 ग्राम रोज खा ले, तो मैंने देखा है अनुभव से कि करीब 1 से 3 महीने के अंदर अंदर यूरिक एसिड जो है वापस कंट्रोल में आ जाता है, दर्द वगैरह निकल जाता है। फिर नट्स एंड सीड्स, जैसे आलमंड है, बादाम, पिस्ता, वॉलनट सीड्स है, वो सब बहुत अच्छे एंटीऑक्सीडेंट है। उनमें एक इस प्रकार के कुछ ऑयल्स है जो हमारे एचडीएल कोलेस्ट्रॉल यानी गुड कोलेस्ट्रॉल को बढ़ा देते हैं, जिसकी वजह से हार्ट प्रॉब्लम प्रिवेंट हो जाता है। और साथ में आलमंड में एक डोपामाइन है, फीमेल को क्या होता है, हार्मोन की वजह से बहुत ही डिप्रेशन, स्ट्रेस वगैरह बहुत हो जाता है। तो बादाम, एक्चुअली आयुर्वेद में तो बादाम बताया है मेध्य करके, लेकिन एक्चुअली प्रूव हो चुका है आज कि बादाम में ऐसे तत्व है जिसकी वजह से ब्रेन में डोपामाइन बढ़ जाता है, और डोपामाइन एक हैप्पीनेस हार्मोन यानी खुशियाँ पैदा करने वाला हार्मोन है, इसलिए रोज 10 बादाम खा ही लेनी चाहिए। उसके बाद है अपनी जो बीन्स वगैरह, कई लोग प्रोटीन के लिए एकदम आर्टिफिशियल प्रोटीन ले लेते हैं, इवन नॉनवेज भी खा लेते हैं, लेकिन ये सारी चीज़ों से नुकसान है। उससे अच्छा है कि फोकस करके बीन्स जो होते हैं, टोफू, अपने जो राजमा वगैरह, उसे पका करके अच्छे ढंग से मसाले डाल के खाए जाए, ताकि वो गैस भी पैदा ना करे और साथ में अच्छे ढंग से प्रोटीन होने से वज़न ना बढ़ाए, हमारा शुगर कंट्रोल रहे, कोलेस्ट्रॉल भी कंट्रोल रहे। तो बीन्स आर वेरी इंपॉर्टेंट, ज़्यादा बीन्स खाने चाहिए रादर देन राइस या तो पोटैटो या जो गेहूँ रहता है, वो सब कार्ब्स है जो नुकसान करते हैं। उसके बाद मिलेट,
मिलेट बहुत ही पॉपुलर सुपर फूड है। मिलेट में खास करके इस सीज़न में, विंटर के सीज़न में, बाजरा जो है वो बहुत अच्छी चीज़ है। बाजरे में कुछ ऐसे तत्व है वो कोई भी मिलेट में नहीं है। तो विंटर के दौरान बाजरा हफ्ते में 1 या 2 बार खा ही लेना चाहिए, क्योंकि उससे इम्यून सिस्टम जो है उसमें ऑटो इम्यून प्रिवेंशन होता है। साथ में बहुत सारे रागी, ज्वार, फिर आमरांत यानी कि राजीगरा। तो राजीगरा और रागी में कैल्शियम है नेचुरल तरीके से, जो वुमन को बहुत ज़रूरी है, क्योंकि हार्मोन जब डिप्लीशन होता है तो 30 की उम्र के बाद ही हमारी बोन डेंसिटी 1% हर साल कम होते जाती है। इसलिए 30 के बाद ही हमें रागी और राजीगरा ये तो ज़्यादा ही लेना चाहिए। 2 में से 1 चीज़ तो रोज़ ही लेनी चाहिए ताकि हमारी हड्डियाँ अच्छी रहे। और लास्ट में 2 और सुपर फूड है। एक है केल। केल हमारे यहाँ कभी एक वेजिटेबल्स रहता है लीफी, कभी मिले ना मिले, पर उसी का सब्स्टिट्यूट जो हमारे यहाँ आज है वो है आमरंत यानी कि चोलई की भाजी। चोले की भाजी मिलती होगी नहीं? हाँ। तो वो जो अमरांत की लीव्स बोलते हैं इंग्लिश में जिसे, वो जो ग्रीन वाली आती है और रेड वाली आती है, वो दोनों, वो इतनी अच्छी है कि ऐसा प्रूव हुआ है कि 3 महीने तक यदि आप हफ्ते में 2 या 3 बार इसे खाए तो 3 महीने में जो खराब कोलेस्ट्रॉल है यानी एलडीएल कोलेस्ट्रॉल वो करीब 27-30% कम हो जाता है, और जो अच्छा कोलेस्ट्रॉल एचडीएल है वो करीब 30% बढ़ गया, यानी कि हार्ट के ऊपर आपको प्रोटेक्शन मिल गया। और लास्ट है अवोकाडो। अवोकाडो एक ऐसी चीज़ है जो हम उसे बटर की जगह इस्तेमाल कर सकते हैं, क्योंकि बटर जो है वो इतना प्रोसेस्ड होता है और हम ब्रेड पे लगाए तो हमें हार्ट की प्रॉब्लम, कोलेस्ट्रॉल की प्रॉब्लम हो सकती है। लेकिन अवोकाडो रेगुलर खाना चाहिए। 1/4 अवोकाडो पर डे काफ़ी है, उससे ज़्यादा नहीं। तो वो खाने से उसमें कुछ मसाला डाल के आप ब्रेड पे लगा के खा सकते हैं या क्रैकर के साथ खा सकते हैं, जैसे आपको पसंद आए। सलाद में उसे कट करके खाइए, पर वो खाने से एंटी एजिंग है और हार्ट की प्रोटेक्शन होती है, और वो कैंसर के लिए भी प्रिवेंशन करता है, ऐसा पाया गया है। बिल्कुल मैम, आपने इतने अच्छे तरीके से हमें 10 सुपर फूड्स के बारे में बताया, केस स्टडी के साथ बताया कि कैसे उसे इस्तेमाल किया जा सकता है। हाँ। मैं जानना चाहूँगी कि हम सुपर फूड्स को अपने जीवन में लेने के साथ साथ अपने लाइफस्टाइल में, एक महिला या पुरुष भी कैसे अपने लाइफस्टाइल में बदलाव ला सकें ताकि वो हेल्दी लाइफस्टाइल जो है वो जी सकेंगे। बहुत अच्छा सवाल बताया रूपाली आपने, जी। रियली। क्योंकि केवल सुपर फूड वो इम्पोर्टेंट नहीं है। मैं सभी को ये बताती हूँ कि आयुर्वेद में 3 चीज़ बताई गई है। एक है शोधन, शमन एंड रसायना। शोधन यानी कि आपको पीरियोडिकली शरीर की शुद्धि करनी चाहिए। ये जो शरीर है ये हमारे आत्मा का घर है, यहाँ पे आत्मा रहती है, और हम मेडिटेशन, ध्यान धारणा, योगा वगैरह के द्वारा हम अपने आत्मा की भी और मन की भी रक्षा करते हैं। लेकिन साथ में यदि वो आत्मा जहाँ रहती है वो शरीर का शुद्धिकरण रेगुलरली ना किया जाए, जैसे हमारे घर में दिवाली पे हम साफ़ सफाई करते हैं बहुत डीप लेवल में, उसके बाद कहीं छोटी छोटी क्रैक हुई तो उसको रिपेयर करके फिर अच्छा सा कलर लगा के नया बना देते, तो उसी तरीके से हमारा शरीर जो है उसे, मैं सबको बोलती हूँ कि पंचकर्म, हमारे यहाँ करीब करीब 500 से अधिक यूरोपियन अमेरिकन लोग केवल पंचकर्म के लिए आकर रहते हैं 2 से 3 हफ्ता, एंटी एजिंग के लिए और बहुत सारी पुरानी बीमारियों में लंबी अरसे तक राहत के लिए। यदि आप पंचकर्म ना कर पाओ तो एटलीस्ट हर 3 महीने में एक बार 3 से 5 दिन, जितना आपको हो पाए उतना, केवल मूंग और वेजिटेबल सूप पर ही रहिए। मूंग जो है, साबुत मूंग, वो अल्कलीन है, मतलब एसिडिटी कम करता है, और एसिडिटी इन्फ्लेमेशन का एक बहुत बड़ा कारण है। दूसरा, वेजिटेबल्स, स्पेशली लौकी और ऐसे वेजिटेबल्स जो तुरई, गलका, वो नरम वाले वेजिटेबल्स, वो डाले जाए, और उसका सूप दिन में कितनी बार मन हो आप पी लीजिए, 3 से 5 बार। और ख़ास करके जब आपको ये सिम्टम लगे कि वज़न कितनी भी मेहनत करे नहीं उतर रहा है, या वज़न अचानक से बहुत उतर रहा है, या तो आपको ताकत नहीं लगती, थकान लग रही है, खाने के बाद एकदम से कॉफ़ी पीनी ही पड़ती है, नहीं तो ध्यान काम में रहता ही नहीं है, तब तो ये करना ही करना है। तो ये हो गया शोधन यानी साफ सफाई।
उसके बाद शमन यानी कि रिपेयर या रिस्टोर। जैसे घर में छोटी मोटी चीज़ें खराब हुई तो हम तुरंत रिपेयर कर देते हैं ना जी। हाँ, तो वैसे ही रोज रोज डाइट, सुपर फूड खाना, प्रोटीन वाला डाइट खाना। तो मैं हमेशा सबको बोलती हूँ कि नेचुरल तरीके से आप दिन में एटलीस्ट 60 से 80 ग्राम प्रोटीन मिले ऐसा कीजिए। तो जैसे कि यदि हम 2 या 3 कप दाल ले लें या टोफू ले लें या तो राजमा चना वगैरह ले लें, तो उसमें से हमें आसानी से 60 ग्राम तक प्रोटीन मिल जाता है। तो ये हमें लेना ही लेना है। सत्तू 100 ग्राम ले लिया तो उसमें 30 ग्राम प्रोटीन मिल जाता है, तो सत्तू का ड्रिंक बना के ले सकते हैं। तो उस तरीके से हमें प्रोटीन लेना है। कार्ब्स जो है वो हो सके उतने कम ही लें, स्पेशली 20 साल की उम्र के बाद 10 या 20% कार्ब लेना चाहिए। और बाकी के वेजिटेबल्स, बहुत सारी सब्जियां खाए, सुपर फूड उसमें ऐड हो जाए। तो उस तरीके से इसको बोलते हैं रिस्टोर, यानी कि हमारी सेहत को हमें मेंटेन करना है। एक शुद्ध करो फिर मेंटेन करो। जी। होम रेमेडी, कुदरती आहार विहार, कुदरती उपाय, हर्ब्स, आयुर्वेदिक वगैरह इस्तेमाल करके छोटे मोटे प्रॉब्लम में कोशिश करके केवल कुदरती तरीके से ही ठीक करना है। और लास्ट है वो है रसायना यानी रिन्यू, यानी कि हमारे शरीर को नया बनाना। तो नया बनाने का जो काम है वो सुपर फूड करता है। और एक स्मूदी की मैं रेसिपी देना चाहती हूँ। ये स्मूदी में मैंने सुपर फूड डाले हैं और मैं मानती हूँ कि ये स्मूदी यदि रोज़ सुबह कोई ले लेना तो उनका दिन एकदम अच्छा सा एनर्जेटिक तरीके से जाएगा। बहुत सारे बीमारियाँ जो है वो प्रिवेंट हो जाएगी। इस स्मूदी में 10 आलमंड, 5 वॉलनट यानी अखरोट, बादाम 10, इसको भिगा करके रात भर भिगाना है। यदि आपको डायबिटीज़ ना हो तो 1 या 2 खजूर भी भिगा कर ले सकते हैं, या 1 या 2 जर्दालू ले लीजिए। उसमें 1 चम्मच सौंफ ठंडापन के लिए, 2-3 इलायची छिलके निकाल करके लेनी है, 1 चम्मच फ्लैक्सीड यानी अलसी 1 चम्मच उसका चूर्ण डाल देना है या अक्खी अलसी डाल दीजिएगा। थोड़ा सा एवोकाडो, और यदि आपको स्वाद के लिए कोई डालना है तो बेरीज अलग अलग प्रकार की, और उसमें पानी या तो आलमंड मिल्क डालें। मैं दूध नहीं मना करती हूँ जनरली, क्योंकि कई बार दूध से आजकल इन्फ्लेमेशन हो रहा है। हमारा जो दूध है वो पहले जैसा नहीं रहा, तो उससे भी इन्फ्लेमेशन होता है। इसलिए दूध नहीं, मैं आलमंड मिल्क बोलूँगी या पानी बोलूँगी। उसे डाल के उसे पीस ले, और आंवला डाल दे 2, और फ्रेश हल्दी 1 इंच भर के डाल दे। बस ये पूरी चीज़ मिला करके उसे पीस ले। सुबह सुबह ये स्मूदी आप ले लें। यदि ये स्मूदी लेंगे तो दिन भर में ताकत रहेगी। भूख ना लगे तो ब्रेकफास्ट ना करें, क्योंकि हमें ओवर ईटिंग अवॉइड करना है। जितना हमारी भूख है उससे 70% खाना है। तो ये करने से समझिए कि आप बहुत सेफ रहोगे, बहुत सारी बीमारियों से एकदम बचे रहोगे। बिल्कुल मैम, आपने इतने बखूबी तरीके से हमें बताया कि किस तरह सुपर फूड्स का सेवन करना है। हमने अपने आप को जो है सफाई करनी है, उसके बाद उसको रिस्टोर करना है, और हमें किस तरह से फूड्स लेने हैं। आपने केस स्टडी के द्वारा भी हमें इतने अच्छे एग्जाम्पल्स से बताया कि सुपर फूड्स हर उम्र की महिलाओं के लिए, पुरुषों के लिए कितना ज़्यादा ज़रूरी है, और एक हेल्दी लाइफस्टाइल कितना ज़्यादा ज़रूरी है। इस सब इन्फॉर्मेशन शेयर करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद मैम। थैंक यू, नमस्कार, धन्यवाद। तो दर्शकों, हमने आज के कार्यक्रम में जाना कि सुपर फूड्स कितना ज़्यादा ज़रूरी है, सही सुपर फूड कितना ज़्यादा ज़रूरी है। आज मैम ने आपको बखूबी तरीके से 10 सुपर फूड्स के बारे में भी बताया, जिन्हें आप अपनी लाइफ में अपना सकते हैं, और साथ ही साथ आप अपनी लाइफस्टाइल को भी बदलाव कर सकते हैं और एक हेल्दी लाइफस्टाइल जी सकते हैं, न्यूट्रिशनिस्ट लाइफस्टाइल जो है वो जी सकते हैं। इस एपिसोड के लिए इतना ही। उम्मीद है आपको इस एपिसोड से काफ़ी कुछ इन्फॉर्मेशन मिली होगी। बने रहिए PMC हिंदी के साथ। नमस्कार। PMC हिंदी, बदले जीवन।